तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ाई वैंग की एंट्री हो जाती है और ईगल ज़ाई वैंग को वहां पर देखने के बाद और भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ज़ाई वैंग ही वही लड़का होता है नीले बालों वाला जिसने यहाँ पर उसके थर्ड ब्रदर को मारा था। और वहां पर एक खामोशी छा जाती है, सभी लोग खामोश होकर देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या बॉस ईगल यहाँ पर इस लड़के को हरा पाएंगे या नहीं। और हमारा रोग भी वहां पर देख रहा होता है कि अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में फाइट होने वाली है। और इसी के साथ ईगल वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत देने वाला हूं। तो इसी के साथ ज़ाई वैंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तुम कोशिश करके देख सकते हो। तो सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही फियर्स फाइट होगी। जिनको ही सोच रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि इसने यहाँ पर एंग्री ईगल के अटैक को वन हैंडेडली ब्लॉक कर लिया। आए ज़ाई वैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। मेरी एज भी यहाँ पर इसकी एज के बराबर है, लेकिन मैं तो इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो जैसी दोनों की फाइट स्टार्ट होने लगती है तो इसी के साथ ही रोग उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो वो उसे कहता है क्या बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है ये मेरी फाइट है और मुझे यहाँ पर इस फाइट को कंप्लीट करने दो। तो ज़ाई वैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर शो ऑफ करना है। तुम्हारा रोग कहता है कि हाँ मुझे करने दो। ज़ाई वैंग तुम साइड के पर हटो, यहाँ पर इस फाइट में इंटरफियर मत करना। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ही ज़ाई वैंग भी यहाँ पर जो देखना चाहता है क्या इसकी हिडन पावर्स क्या है और यहाँ पर इसे अपनी पावर्स को रिलीज करके इस बंदे से फाइट करेगा तो उसे भी कुछ देखने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ज़ाई वैंग पीछे हट जाता है, जबकि हमारा रोग जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए, तो फिर चलो अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उसकी जो इंजरीज होती हैं वो इंजरीज भी हील हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है उसकी इंजरीज को हील कर रही होती है। और ईगल इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ईगल उसे कहता है चलो फिर ठीक है, पहले तुम्हें मार डालता हूँ, क्योंकि तुम दोनों को तो यहाँ पर मारने के लिए मैं आया हूँ। तो पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद नीले बालों वाले लड़के को मारूंगा। तुम्हारा रोग उसे कहता है पहले यहाँ पर मुझे तो हरा दो, उसके बाद यहाँ पर दूसरे की बात करना। और दोनों वहां पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जबकि ज़ाई वैंग जो होता है वो कहता है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है और पीछे हट आता है। तो इसी के साथ ही ज़ाओबा उसे कहती है यंग मास्टर तुम वापिस आ ही गए। और जिंकुई उसे कहती है कि बताओ कि वहां पर सब कुछ कैसा रहा, क्या तुम मिशन को पूरा कर रहा है। जबकि वो उसे इग्नोर करते हुए ज़ाओबा उसे कहता है कि ज़ाओबा मेरे साथ था। और वो दोनों वहां पर पीछे साइड के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। और इसी धमाके के साथ दिखाते हैं कि हमारा रोग पीछे की तरफ हटता है और ईगल भी वहां पर समझ जाता है कि इसको हराना इतना भी आसान नहीं है। ये लड़का कुछ ज्यादा ही डिटरमिन्ड है मुझे हराने के लिए, मुझसे फाइट करने के लिए। और इसी के साथ ईगल कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपना फाइनल अटैक करने वाला हूँ। और वो बहुत ही स्पेशल अटैक जिसे फाइनल ब्लॉक कहते हैं उसके साथ आगे बढ़ता है और अपने पंजे को आगे की तरफ करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। तुम्हारा रोग कहता है कि लास्ट टाइम इसने यही अटैक को यूज किया था जिसको ज़ाई वैंग ने बड़ी आसानी से एक ही हाथ के साथ ब्लॉक कर लिया। अगर वो कर सकता है तो फिर मैं भी यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तुम्हारा रोग कहता है नहीं मैं इसको यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसे अवॉइड करना होगा। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है साइड के ऊपर हटते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जैसे वो उसके पंजे के अटैक को अवॉइड करता है, इसी के साथ ईगल उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर ये वाला सिंपल अटैक यूज करूंगा, असल में मेरा निशाना यही था जहां पर तुम जा रहे हो। और इसी के साथ ही वहीं पर से घूमकर दूसरी तरफ अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है ये तो मेरी एक चाल थी। और वो उसके पेट में जब जबरदस्त पंजे के साथ अटैक करता है तो हमारा रोग जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी बैटल स्पीड और काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, तुम्हें ये नहीं पता कि फाइटिंग में कौन कौन सी चालें चली जाती हैं। और इसी के साथ जैसे हमारा रोग पीछे की तरफ गिरता है तो दूसरी तरफ से ईगल वहां पर अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम 1000 व्हील ब्लेड्स होता है। 1000 व्हील ब्लेड के साथ वो रोग के ऊपर अटैक कर देता है। वो व्हील ब्लेड सीधा जाकर रोग की बॉडी के साथ टकराता है और उसकी बॉडी वहां पर नीचे गिरकर क्रश हो जाती है। और उसके साथी जो होते हैं यानी ईगल के साथी जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि बॉस ईगल तुम वाकई में बहुत ज्यादा महान हो। और हमारा रोग जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और ईगल भी वहां पर नीचे लैंडिंग करता है और उसे कहता है कि 1000 व्हील ब्लेड कितना पावरफुल अटैक है, ये किसी भी इंसान की बॉडी के साथ टकराने पर उसकी बॉडी के मसल्स को तोड़ देता है। और उसके बाद वो इंसान यहाँ पर खड़े होने के लायक भी नहीं रहता। और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर खड़े होने के लायक बचे हो। अगर तुम यहाँ पर लकी हुए तो तुम जान से नहीं जाओगे, यानी कि तुम अभी तक जिंदा होगे। और उसके बाद अब वो यहाँ पर ज़ाई वैंग की तरफ आके बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़की अब तुम्हारी बारी है, चलो ब्लू हेयर अब आ जाओ। और इसी के साथ दिखाता है कि जिंकुई जल्दी से भागती हुई रोग की तरफ जाने लग गया है। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है रुक जाओ वापस आ जाओ। तो वो कहती है लेकिन रोग का क्या होगा। तो वो उसे कहता है कि नहीं अभी यहाँ पर उसकी बारी है, उसे भी फाइट अपनी कंप्लीट करने दो, वो उठेगा। और उसी के साथ ही उनसे कहता है मुझे लगता है कि इसे शो ऑफ करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। और इसी के साथ ही ईगल भी सोच रहा होता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। और साइड के ऊपर से उसे आवाज आती है, तुम्हारे रोग की बैटल स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है। बैटल स्पिरिट के एक्टिवेट होने के बाद उसे कहता है कि हे तुम कहां पर जा रहे हो, चलो इस फाइट को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। सीमा रोग की बैटल स्पिरिट वहां पर रिलीज होती है। तो इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर उसकी जो पट्टियां वगैरह होती हैं वो सारी की सारी जल जाती हैं और साथ ही उसकी बॉडी वहां पर हील होना शुरू हो जाती है। तो ये देखने के बाद ईगल काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी की सारी एनर्जी कहां पर से निकल रही है, क्या तुम वाकई में पहले से इतने पावरफुल थे। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मैंने
मैंने पहले यहाँ पर कहा था कि हम दोनों तब तक फाइट करेंगे जब तक हम में से कोई एक जीत नहीं जाता और कोई भी यहाँ पर इंटरफियर नहीं करेगा। और रॉक की बॉडी के ऊपर जो चोटें होती है बड़ी तेजी के साथ वहां पर हील हो जाती हैं और यहीं पर तो ज़ाई वैंग जो होता है वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि जब भी यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है मुझे देखकर हैरानी होती है। किंग कुई और ज़ाओ बाओ वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो चोटें थी वो इतनी तेजी के साथ कैसे हील हो रही हैं। और इसी के साथ ही वहां रॉक अब आके बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे ये वाली फीलिंग पहले भी महसूस हो चुकी है, जब मैं यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता हूँ तो मेरी बैटल स्पिरिट मेरे पर कंट्रोल कर लेती है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं अपनी बैटल स्पिरिट को अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं करने दूंगा बल्कि मैं अपनी बैटल स्पिरिट को कंट्रोल करूंगा। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है और अपनी बैटल स्पिरिट की एनर्जी के साथ जैसे ईगल के ऊपर अटैक करता है, ईगल जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। फिर साथ ही वो आगे बढ़कर अपनी ईगल क्ला के साथ बैक साइड के ऊपर से हमारी रॉक के ऊपर अटैक करता है। उसकी कमर के ऊपर वहां पर उसके पंजे की स्लैशेस लगती हैं और वो काफी खुश हो रहा था कि उसने यहाँ पर इसके ऊपर एक अटैक कर दिया, लेकिन वहां रॉक जो होता है उसकी इंजरीज अब बड़ी तेजी के साथ हील हो रही है तो वो पीछे की तरफ मुड़ता है। फिर साथ ही वहां पर से घूमकर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो जैसे ही वो ईगल को पंच मारता है तो ईगल के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ईगल कहता है अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा कमजोर नहीं आंकना चाहिए, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा निकले। तुम्हारा रॉक उसे कहता है तो आज के बाद से यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो, यहाँ तक कि किसी भी ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। चलो अब यहाँ पर अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं और इसको खत्म करते हैं और देखते हैं कौन यहाँ पर किसको मारता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ईगल भी अपने लास्ट मूव को यूज करने लगा है जो इसका बहुत ही पावरफुल और खास मूव होता है। जैसे ही वो उस मूव को वहां पर रिलीज करता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी सेम ट्रिक्स मेरे पर काम नहीं करेंगे, जबकि मेरा ये वाला मूव तुमने पहले नहीं देखा होगा। और उसके साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो लास्ट मूव को यूज करने वाला है, जो लास्ट मूव बहुत ज्यादा पावरफुल है। किंग कुई कहती है कि मुझे लगता है कि ईगल वाकई में यहाँ पर अपने आखिरी मूव को यूज करने वाला है। और ज़ाओ बाओ कहती है कि ब्रदर रॉक तुम ये कर सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो। और ज़ाई वैंग भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ईगल का अटैक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो देखते हैं कि रॉक कैसे इसको ब्लॉक कर पाता है। और ईगल वहां पर अपने स्पेशल टेक्निक, इसका नाम पियर्सिंग फियर्स वॉइड स्किल होता है, उसको यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। वो बिल्कुल एक एनर्जी स्लैश की तरह, यानी इसको स्टैब करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उसका हाथ जो होता है वो सीधा आकर वहां पर टकराता है हमारे रॉक की बॉडी के साथ। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी को एक झटका लगता है क्योंकि हमारा रॉक उसके अटैक को अवॉइड नहीं करता और ईगल का हाथ जो होता है हमारे रॉक की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। और ये देखने के बाद तो इस ईगल के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बॉस जीत गया, जबकि किंग कुई वहां पर रोना शुरू कर देती है। और ज़ाओ बाओ भी वहां पर ज़ाई वैंग से कह रही होती है कि ब्रदर यंग मास्टर वहां पर जाओ ना, जाकर ब्रदर रॉक को बचाओ। तो ईगल हमारे रॉक से कहता है कि बच्चे तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म हुआ क्योंकि तुम यहाँ पर अटैक को डॉज नहीं कर पाए। तो जबकि हमारा रॉक इसी के साथ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर इस अटैक को डॉज करने वाला था? मैं तो यहाँ पर इस अटैक को डॉज नहीं करने वाला था और वैसे भी अब यहाँ पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम मेरे अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाओगे, ना ही डॉज कर पाओगे। और साथ ही हमारा रॉक जो होता है अपने पंच में अपनी सारी पावर को रिलीज करता है और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर एक पंच दे मारता है। तो हमारा रॉक जो होता है उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी पंच के साथ ईगल जो होता है उड़ता हुआ पीछे जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तो वो उसे कहता है कभी ये खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ ही हमारा रॉक जो होता है अपनी सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालने के बाद अब यहाँ पर उस एनर्जी को वापस खींचने वाला है। वो सेम उसी बी बाइटिंग टेक्निक को यूज करता है। उसने यहाँ पर पंच में पावर को रिलीज किया और उसकी बॉडी के अंदर डाला और अब यहाँ पर शार्प एज टेक्निक को यूज करते हैं, मुट्ठी को बंद करता है। तो ईगल की बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी बाहर निकल आती है। जब वो सारी एनर्जी एक झटके से बाहर निकलती है उसी के साथ ईगल वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके साथ ही जो होते हैं उन सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ईगल मार गया, क्या उसका खेल खत्म हो गया, लोगों ने 3A ग्रुप को एलिमिनेट करने का अपना मिशन पूरा कर लिया या नहीं।